हाउ डू आई पुट इट, ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अगेन एड्रेसिंग बोथ ऑफ यू के हैज इट एवर हैपेंड कि कोई फैमिली थी या इन एनी ऑफ योर कैंपेन्स किसी फैमिली ने किसी कपल ने सोचा सुना कि हाँ ओके हमें टेस्ट करना चाहिए, दे न्यू कि ओके ऐसा हो सकता है but they ignored it and the child that they conceived turned out to be a thalassemia patient, ऐसा भी कभी हुआ है? मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अगर किसी ने बोला हम डेफिनेटली टेस्ट कराएंगे जैसे आपका क्वेश्चन था, बट फिर उन्होंने इग्नोर किया है इस बात को, उस समय ध्यान नहीं दिया एंड उस समय उनका बच्चा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बट पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पुणे में सिंस द ईयर 2014 आई हैव बीन participating in awareness drive, and I've been trying my best to reach out to the more number of people कि भाई टेस्ट कराओ, थैलेसीमिया को रोको, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू एवरीथिंग। बट जब मेरे सामने केस आया 2017 में, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन लेडी that I am staying in Pimpri, like in our area, and I've been got this मतलब मेरा थैलेसीमिया मेजर बच्चा हुआ है, मुझे आपका किसी ने नंबर दिया। तब मेरे को एक झटका लगा कि मैं पिछले 3 साल से इस बात पे आई हैव बीन शाउटिंग बट वो वर्ड किधर तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो वो नहीं होता, पानी फिर गया पूरी मेहनत पे अब तक की। तो वैसे यस, क्योंकि अभी भी देखिए इतने सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ये टेस्ट अभी भी बहुत इजीली होता है, बट कहीं ना कहीं वो वर्ड लोगों तक पहुंचता भी है तो वो बोलते हैं कान में जू रेंग जाती है, जो मुहावरा है, बट वो इतना हिट नहीं करता। इस वजह से एक यही सोल्यूशन है कि बार बार बैंग ऑन करना पड़ेगा ताकि वो भूले ना। अगर पता भी चले तो उस समय करवाएं, एटलीस्ट जब वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तब तो करवाएं। अब इसके जवाब में सर मेरा आंसर ये है कि एक हमारी जनरल मेंटालिटी बनी हुई है दैट सर्टेन कास्ट, सर्टेन कम्युनिटीज आर प्रोन टू दिस डिजीज, एंड हमारा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को रिक्वेस्ट करने का है कि इसको मैंडेटरी बनाना है, वो यही कि एक जनरल परसेप्शन है कि अगर ये पर्सन केरला से है तो इसको तो थैलेसीमिया हो नहीं सकता, अगर ये यूपी बिहार से है तो इसको हो नहीं सकता, अगर वो सिंधी पंजाबी लोहाना कच्छी सरदार जी या ऐसा कुछ भी है तो उनको हो सकता है, तो वो रूल आउट कर जाते हैं। जब उनके पास डॉक्टर्स के पास एक पेशेंट आता है तो वो अपने कॉमन जजमेंट से भी उसको प्रिस्क्राइब करना या नहीं करना डिसाइड कर लेते हैं। वेयरएज एक्चुअली इसका इंसिडेंस जिस तरीके से आजकल हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बढ़ रही है, मल्टी कम्युनिटी हमारी मैरिजेस होती हैं, तो इसका रोकना अभी और ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इट हैपन्स कि इट डजंट ट्रिकल आउट एंड इट डजंट गो बियॉन्ड द कंट्रोल वाला लिमिट कि भाई वो कॉम्बिनेशंस को हम रोक नहीं सकें। एंड अबव ऑल ये फैक्ट डेफिनेटली है कि बहुत से लोगों को ये पता होते हुए भी कि वो सिंधी हैं या वो लोहाना हैं या कच्छी हैं या पंजाबी हैं, वो इस टेस्ट को फॉलो नहीं करते हैं। वो डेफिनेटली रोका जाना चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा अवेयरनेस की और लेवल को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा एनर्जीज को कंज्यूम करेगा। आई थिंक वी हैव रीच टू अ लेवल वेयर इन वी शुड डेफिनेटली टेल, और ऐसे इंसिडेंट्स हैं। अब वो स्पेसिफिक हम इस प्लेटफॉर्म पर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता कि जिन्हें ऑफकोर्स बताया गया था और फिर वो कंटिन्यू कर गए और उनका बच्चा थैलेसीमिया हुआ। यस, देयर आर इंसिडेंसेस वेयर इन अ फैमिली देयर वाज ऑलरेडी वन चाइल्ड थैलेसेमिक, दे वेंट टू द डॉक्टर, दे got themselves checked, still after doing everything they proceeded with the pregnancy and they got second child in the family. There are incidences, but this is not the platform where you can recall those, but yes, there are definitely incidences. अब उसमें मिस्टेक आप लेबोरेटरी की कहिए, डॉक्टर की कहिए, जो भी कहिए, but yes, there are incidences. Yeah. And uncle mentioned about specific caste, specific religion. Correct, yes, so I was you had a question mark, I guess. So I would just like to explain you, when thalassemia came into the India, वो आया तो वो मेडिटेरियन रीजन से आया। वो जो आर्यंस और ये सब जो आए थे माइग्रेंट्स, हमारे मतलब आए थे किसी भी खोज में, तो वो सब ये जीन्स को लेके आए वहां से। तभी ये जो पहला जो प्रोन आप बोल सकते हो सेट ऑफ पीपल है, दोज आर कच्छी, गुजराती, सिंधीज, पंजाबीज, लोहानास, and but now you also see in Bengalis, you also see in like every caste. Yes, Nobody Bengalis ऐसा में कोई भी छूटा होता है। नहीं है, हाँ ऐसा कोई छूटा नहीं है अभी। so yeah, this is not as a caste specific अभी, because intercaste marriages वगैरह होती हैं, so अभी it is spreaded. राइट, मैं वही सरप्राइज्ड हुआ कि
हाउ इज इट, यू नो, डॉक्टर्स ने ये नोशन बनाया कैसे कि अगर ये पंजाबी हैं तो इनका टेस्ट होगा, और अगर ये लेट्स से फॉर फॉर एन एग्जांपल कि अगर ये केरलाइट हैं तो इनका यू नो टेस्ट नहीं होगा. सो थैंक्स थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग इट. सो अभी what is the future? How can people contribute? How can people who are, you know, listening to the show, who are watching this video, how can they contribute? How can they connect? What are the different contributions that somebody can have? In this, I would first of all request all the gynecologist bodies, all the obstetricians, that they make it this as an appeal to them, that they have to follow a strict prescription, that in the first trimester or whenever the female is first time reaching to them, कि उसका थैलेसीमिया टेस्ट, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट वो लोग कंपलसरी कराएं, और अगर वो माइनर निकलती है तो उसके हस्बैंड का चेक कराएं, और फिर ही प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने दें. उससे पहले ही उनकी काउंसलिंग की स्टेज पर अगर कोई फैमिली प्लानिंग करने के लिए कपल जा रहा है तो उनको अवेयरनेस ड्राइव के दौरान उनको समझाया जाए कि ये पॉसिबिलिटी है और इसका दुख बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है. और पॉलिसी डिसीशंस में भी ये, जैसे आज हम ब्लड बैंक में जाते हैं तो हमें को दिखाई देता है कि भाई गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, इन सब का मैंडेटरी टेस्टिंग होगा. उसी तरीके से हमारा एफर्ट सारा इसी डायरेक्शन में रहेगा थैलेसीमिया मुक्त भारत के तहत, कि कंपलसरी टेस्टिंग गवर्नमेंट का एक रूल बन जाए कि एवरी, अगर आप देखेंगे तो गुजरात में स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रेड क्रॉस के थ्रू थैलेसीमिया टेस्ट मैंडेटरी है. ये ओनली हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स में या प्राइवेट डॉक्टर्स में वो मैंडेटरी नहीं है. इट्स अ जजमेंटल थिंग. There only we have to emphasize, and that is why we are requesting them and the government also to make this test as a mandatory test, so that we can rule out the possibility of having one more child, a thalassemic child on this earth. Right. Yeah. So ये प्राइवेट, चलो गवर्नमेंट में तो ऑफ कोर्स यू नो थ्रू द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में हो जाएगा, बट प्राइवेट एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सिस्टम है पूरा जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल है. And as you saying that private में होता नहीं है, and people go to private hospital for various comfort levels and for various other reasons. वहाँ पे how can somebody create awareness, and how, or if I have to ask you this in a rephrase structure, how are you reaching out to those private clinics के boss, listen, this is what you need to do? So that is why I said कि we are requesting FOGSI. FOGSI means Federation of Obstetrician and Gynecologists of India. वो पॉलिसी मेकर्स हैं. वो इस चीज़ को अगर अपने प्लेटफॉर्म पर टॉप डाउन पेनिट्रेट करने की करेंगे, टॉप डाउन सजेस्ट करने की करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उनके लिए एक डिक्टम बन जाएगा, उनके लिए एक रूल बुक बन जाएगा कि वी हैव टू चेक ऑफ दीज थिंग्स. जैसे आप ब्लड देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सवाल वो आपसे पूछते हैं, आपने कोई वैक्सीनेशन तो नहीं लिया है, आप पीते तो नहीं हो, आपने कोई दवाई तो नहीं ली है, आपने कोई सर्जरी तो नहीं कराई है. इफ़ यू हैव एवर बीन टू अ ब्लड बैंक, तो एक कॉमन प्रोटोकॉल है, उसका एक सिस्टम है कि वो आपसे पूछते हैं आपने लास्ट 4 दिन में कोई बीमार तो नहीं पड़े. तो दिस वे, इफ दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ एवरी गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन, इन विच टॉप ओनली इट इज रिटन वी हैव टू चेक दिस थैलेसीमिया टेस्ट, जस्ट क्लिक टिक्ड कि ये हो गया, एंड वी आर देयर. वो थैलेसीमिया मुक्त भारत बन के ही रहेगा. एक सिंपल बात है, जैसे वो डॉक्टर्स और सवाल पूछते हैं, अगर वहाँ उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि इस चीज़ को चेक करने का है, तो वी कैन रीच टू दैट सिचुएशन. इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड दैट विल हैपन व्हेन गवर्नमेंट एंटर्स इनटू दिस, व्हेन FOGSI, and we are very confident about our PIFORCA webinars that it will become very soon a mandatory thing. We are very much optimistic. Let's be very optimistic, and let's hope that and rather let's ensure that it happens, because as you said, right, वो एक जो गायनेकोलॉजिस्ट अगर कभी सुन भी रहे हो तो मैं कहना चाहूँगा उनसे कि मैडम या सर, आप थैलेसीमिया को मैंडेटरी टेस्ट करने में अपने देश की मदद करिए. करेक्ट. पोलियो भी ऐसे ही गया था, और हमारे इसी जन्म में हमने देखा कि 30 साल में हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो सका. मतलब ये सरकार की मुहिम थी. अमिताभ बच्चन सर को इसमें इन्फ्यूज किया गया, और मुझे याद है जब पार्थ छोटा था तो मेरे
फादर इन लॉ का फ़ोन आ जाता था जब वो कैंप होना होता था संडे को यहाँ, आज राजेश लेके जाना पार्थ को, जबकि उनको पता था कि हम एक बार करा चुके हैं, पर फिर भी जब जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ 9 years तक आई थिंक मेरे ससुर एवरी दैट पर्टिकुलर 24th और 23rd जब वो येलो बैनर वो कहीं भी देखते थे तो यूज टू कॉल फ्रॉम भरूच कि राजेश पार्थ का हो गया वापस, आज पोलियो ड्रॉप्स पिला के आए. So this way only we can create this drive. Right. नहीं, and ये होगा सर. आई मीन it's just that it's going to take a lot of bandwidth, it's going to take a lot of energy. HIV एड्स जैसी बीमारी अगर कंट्रोल में आ सकती है और वो एक ऐसी चीज है जो जिसको डायरेक्टली किसी एक शेमफुल नजरिए से देखा जाता है. देयर आर मल्टीपल रीजंस उसके भी, बट पब्लिक के दिमाग में उसका एक एम्बैरेसिंग नोशन बन गया है. जब उतनी खतरनाक बीमारी पोलियो जैसी बीमारी जो होने के बाद पता चलता था कि इसको ये हुआ है, ये कंट्रोल में आ गए. सो आई एम सर्टन कि थैलेसीमिया भी कंट्रोल होगा. इट्स जस्ट दैट कि यू नो थोड़ा सा बैंडविड्थ, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम सबका चाहिए. So I thank you so much for taking out time for this, and Priya has always been very cooperative, and she's always been very kind enough to reach out. And She's a wonder kid, sir. she is. I mean, I want to say something before the recording ends. please, You know, please. like whoever is listening, sorry to interrupt, but I wanted to say these words to public. So thalassemia को हल्के में ना लें. Trust me, it is very much easy to understand thalassemia, to get tested, and to prevent it rather than living with it. We have lost many warriors due to thalassemia, and thalassemia may not be the reason of their death, but उसके साथ जो extra चीजें आती हैं ना हमारे पास, वो हमारे body को weak करती हैं, and eventually we lose our, we have lost our friends. So yes, हल्के में ना ले. पता है इसका probability कम है, but still there's no harm getting tested, there's no harm getting to talk about thalassemia. And also one more thing, people who go to government hospitals, ठीक है आपका mandatory test हुआ है वहाँ पे तो हो जाएगा. People are going to private hospital. There are two reasons people go to private hospital. One, they don't trust government hospital. Second, they have money कि वो उतना afford कर पाए. So it's just 900,000 rupees का टेस्ट बॉस. मतलब हम मैकडी और डोमिनोज में जाके ऐसे पैसे खर्च करते हैं, तो व्हाई नॉट डू दिस. एंड इतना सारा टोल से आप अपने बच्चे को बचा पाओगे, इतना सारा मेंटल, इमोशनल, फिजिकल ट्रॉमा एंड टू यू एंड योर फैमिली, उससे आप सब लोग बच जाओगे. Very well said, Priya. Very well said. And it actually makes sense, right? अभी I have a daughter who's 8 years old, और मेरे को याद है कि when we were going through the entire process of pre-conception and through pregnancy and then natal and then उसके बाद, and in fact आज तक एक छोटा सा इंजेक्शन 25 रुपए की सिरिंज आती है, वो भी आदमी ऐसा छांट के देखता है कि बाबा ये प्रॉपरली सील्ड है, प्रॉपर सैनिटाइज्ड है. कोविड हैज टेकन सैनिटाइजेशन टू अ डिफरेंट लेवल नाउ. तो अगर हम लोग इतना केयरफुल हो सकते हैं कि हमने गर्म पानी ही पीना है, या हमने एसी में कम रहना है, या हमने डबल मास्किंग करनी है, सो ये थोड़ा सा मेरे को ये भी अजीब लगता है कि हाउ कैन पीपल बिसाइड्स नोइंग. अब जैसे मेरे को तो पता नहीं था कि ये भी एक टेस्ट होता है. अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने अगर किया हो हमें बिना बताए, सो वी डोंट नो, बिकॉज वी हैड दोज, माय डॉटर वाज बोर्न इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन गोवा, एंड देन वी हैड दोज टन्स ऑफ टेस्ट्स. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस. करती है और लोगों को पता नहीं होता है, और एक्चुअली सरकार वाकई में बहुत कुछ करती है. द गवर्नमेंट इज डूइंग ट्रेमेंडस गुड जॉब्स. Exactly. So let's hope, and I'm certain that this we will see Thalassemia Mukt Bharat one day, and all thanks definitely. to all of your efforts, and thank you so much for taking out time for coming on the show, and it was my Thank you. honor to be hosting you. Thank you so much. Thank you for your time. Please take care.